हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्टीम पावर को। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर 9 क्लास 11 का, इस टॉपिक में आप अब पढ़ेंगे स्टीम पावर, यानी कैसे भाप यानी स्टीम वेपर की जो शक्ति है वो आगे औद्योगिक क्रांति में सहायता करने वाली है। तो देखो याद है फ्यूडलिज्म वाला चैप्टर 8 में फ्यूडलिज्म पढ़ा था। अब उस फ्यूडलिज्म के दौरान मिडिवल सोसाइटी में आपके पास कुछ सोर्सेज थे, नेचुरल सोर्सेज थे जिनका आप इस्तेमाल करते थे, जिनकी एनर्जी को आप यूटिलाइज करते थे, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, इनकी एनर्जी को आप यूटिलाइज करते थे, जल शक्ति और वायु शक्ति। वाटर मिल्स थी आपके पास, विंड मिल्स थी आपके पास, और वाटर मिल और विंड मिल्स का इस्तेमाल करके इनकी एनर्जी, इनसे जो एनर्जी जनरेट होती थी उस एनर्जी का इस्तेमाल करते थे बहुत सारी एक्टिविटीज में, है ना। अभी इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। तो जब पता चला, देखो कि जो स्टीम है, स्टीम को जनरेट ट्रेमेंडस पावर, ठीक है, ये चीज अब समझ में आनी शुरू हो जाएगी लोगों को कि जो स्टीम है ये काफी बड़े मात्रा में शक्ति को, ऊर्जा को उत्पन्न कर सकती है, और ये ऊर्जा जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में इस्तेमाल की जा सकती है, क्लियर है। तो यहीं से शुरुआत हुई आपके स्टीम पावर की। अब देखो वाटर की जो हाइड्रोलिक पावर्स हैं, यानी वाटर की जो पावर्स हैं ऑब्जेक्ट्स को मूव करने की, ठीक है, वो आपको बहुत पहले से ज्ञात है, मैंने जस्ट अभी कहा है ना। विंड मिल और वाटर मिल, जैसा विंड मिल और वाटर मिल, हाँ, जैसा कि आपने बहुत पहले देख रखा है। मूविंग जो वाटर होता था, इस मूविंग वाटर में व्हील्स जो होती थी वो लगाई जाती थी, और ये व्हील्स जो होते थे उससे वाटर इसी मेथड से जो है वो एनर्जी जनरेट करी जाती थी। तो अभी क्या हुआ, अब देखो जब वाटर को आप क्या करोगे, एक सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म करोगे, हीट करोगे, तो क्या होगा, इट टर्न्स इनटू वेपर। वाष्प में बदलता है, वेपर में बदलता है ना। और ये वाष्प जो होती है, वेपर जो होती है, ये एक्सपैंड होगी और एनर्जी को जनरेट करेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में हेल्प कर सकती है ना। इसी के प्रिंसिपल पर स्टीम पावर जो है वो बेस्ड है। बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई, हम सब ने स्टीम पावर को रियलाइज़ किया, अपनी जो रूटीन लाइफ है उसमें हमने स्टीम पावर को रियलाइज़ किया हुआ है। आपके घर में बहुत सिंपल सी चीज़, अगर कुछ नहीं है तो कम से कम घर में भोजन तो बनता ही है। तो घर में भोजन बनता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे डिशेस बनाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनाते हैं जिसमें आप भाप या स्टीम का इस्तेमाल करते हैं। प्रेशर कुकर तो देखा ही आपने कम से कम। तो प्रेशर कुकर के अंदर जब प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, तो प्रेशर कैसे जनरेट होता है, चावल के साथ में आप पानी रखते हैं, ठीक है, तो जब टेम्परेचर की वजह से वाटर जो होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो उसको अब आउटलेट कहाँ से मिलता है, वो जो वॉल्व लगा हुआ रहता है आपके प्रेशर कुकर के ढक्कन पे, है ना, उसी के थ्रू प्रेशर जो होगा वो वेपर्स जो होगी रिलीज होगी, है ना। अगर मान लो नहीं होगा तो, मगर नहीं रिलीज हुआ मतलब तो क्या होगा, वो स्टीम जनरेट जो होगी वो इतना प्रेशर क्रिएट करेगी कि फिर धीरे से आपका कुकर जो होगा वो चावल को लेके हवा में, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है वो आपको समझ में आ रही होगी कि वेपर की जो एनर्जी है, जो स्टीम की एनर्जी है, वो किस लेवल पर जा सकती है। तो अब यहीं पे हमें समझ में आ गया, मतलब उस समय धीरे से वाटर की जो हाइड्रोलिक पावर थी उस पावर को स्टीम में कन्वर्ट करके उसको आगे हार्नेस करने की जो रियलाइजेशन थी, जो कला थी, वो आ गई। क्योंकि अब जो वाटर था आपका, ये इनिशियल लेवल पर मिडिवल पीरियड में तो सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी जनरेट कर देता था, लेकिन अब जब आप बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स को मूव कराना चाहते हैं, जैसे अगर आपको मान लीजिए रेलवे का डेवलपमेंट करना है, तो अब रेलवे या लोकोमोटिव, कोई भी लोकोमोटिव जो इंजन है या कोई भी लोकोमोटिव है, उसको आपको जब मूव कराना है, लोकोमोशन कराना है, गति करानी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो उसको मूव कराने के लिए आपको कुछ ड्राइविंग फोर्स चाहिए होगी, है ना। अब ड्राइविंग फोर्स जो है वो आपका कोल था, ठीक है, लेकिन कोल बर्न कैसे, अब उस ज़माने में अभी तक फ्यूल का कंसेप्ट तो वैसे नहीं आया था ना कि पेट्रोल डालो और चल दे, है ना, वो वाला कंसेप्ट नहीं आया है। तो अभी आपको क्या करना होगा, इसी वाटर को जो है वो इस्तेमाल करना होगा, और इस वाटर के इस्तेमाल करने से कुछ ना कुछ चेंजेस करने होंगे ताकि आपका
काम बने, जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए। अब वाटर की हाइड्रोलिक जो कैपेसिटीज़ थी वो थोड़ा सा उसमें लिमिटेशन समझ में आ रही थी। कुछ लेवल तक तो वो एनर्जी जनरेट करे, जैसे वाइन बनाने के लिए आप उसका वाटर मिल का या विंड मिल का इस्तेमाल कर लेते थे और इस तरीके से वो वाइन बन जाती थी, ठीक है। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट के साथ में वो जुड़ी रहती थी, है ना, वो शाफ्ट, और वो शाफ्ट मूव करता था फिर पानी के फोर्स के साथ में, व्हील से जुड़ा हुआ रहता था। पानी का फ्लो मान लो ऐसे है, अब वहीं पे व्हील लगा दी, अब व्हील मूव कर रही है, व्हील के साथ में शाफ्ट जुड़ा होता था, शाफ्ट आगे जाके किसी भी एक वो क्रशर से जुड़ा हुआ रहता था, तो जब वो शाफ्ट घूमता था तो क्रशर भी घूमता था, और इस तरीके से करके जो भी वो ग्रेप्स वगैरह होते थे उनको क्रश किया जाता था और उनसे वाइन एक्सट्रैक्ट करी जाती थी। ऐसे और भी तमाम बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए आपका जो वाटर मिल है उसकी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, इस एप्लीकेशन की लिमिटेशंस थी। बहुत हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव कराना होगा तो फिर बड़ा मुश्किल है, और प्लस जहाँ जहाँ वाटर है वहीं पर आप काम करा पाओगे ना भाई। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में वाटर है तो आप वहाँ पर ये हाइड्रोलिक जो इसकी कैपेसिटीज़ हैं उनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन मान लो कहीं पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, कहीं पर वाटर का फ्लो जो है वो जितना चाहिए, जिस स्पीड में, डिज़ायर्ड स्पीड में, उतना नहीं है, वाटर का फ्लो जो है उसकी स्पीड कम है। कहीं पर आपको अब ऐसी जगह फैक्ट्री सेटअप करनी है जो तटवर्ती जगह नहीं, कोस्टल इलाका नहीं है, या फिर मान लो कभी फ्लड की सिचुएशन आ गई, बाढ़ ही आ गई, तो अब फ्लड की सिचुएशन में भी प्रॉब्लम आ रही है ज़्यादा, ठीक है। या फिर ड्रॉट ही पड़ गया, सूखे की सिचुएशन आ गई, तो अब ड्रॉट की सिचुएशन में, सूखे की सिचुएशन में आप इस हाइड्रोलिक पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो तमाम लिमिटेशंस थी, तमाम चैलेंजेस थे इनके साथ में। इसलिए वाटर को अब हीट करके उसको वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करके, उसको एक्सपांड करके, उसकी एनर्जी को हार्नेस करने की जो टेक्नोलॉजी है उस पर एक कदम आगे बढ़े ब्रिटिश निवासी, ठीक है। सो स्टीम पावर प्रोवाइडेड प्रेशर एट हाई टेम्परेचर। जब उच्च तापमान पर आप इस जल को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट करेंगे, दैट इनेबल द यूज ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ मशीनरी। तो आप बड़ी बड़ी मशीन्स को अब ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये जो इनविजिबल वेपर्स हैं आपके, है ना, ये या इनविजिबल जो स्टीम है आपकी, ये स्टीम इस हाई लेवल पर प्रेशर क्रिएट करती है या करेगी कि वो किसी भी मशीन को मूव कराने में सक्षम होगी। यहाँ तक कि आप देखो एक अच्छा खासा हैवी जो इंजन है, ये इंजन भी मूव हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर स्टीम पावर, ठीक है। जैसे जैसे कोल की जो डिमांड्स है और मेटल्स की जो डिमांड्स है, यानी कोल और आयरन की जो डिमांड्स हैं, जो कि आपने पिछले वीडियोस में पढ़ रखा है, कोल और आयरन जो है वो सबसे पहले फैक्टर्स रहे आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। कोल, आयरन, कॉटन, टेक्सटाइल, ये सब आप पढ़ रहे हो एक एक करके। तो कोल और आयरन हमने सबसे पहले खत्म किया था। तो जैसे जैसे डिमांड कोयले की बढ़नी शुरू हो गई, ठीक है, क्योंकि अब कोयले की डिमांड जो है वो अलग अलग कामों के लिए है ना। आपकी आयरन स्मेल्टिंग में भी वही कोयला इस्तेमाल हो रहा है, और वो आयरन बहुत सारे और चीज़ों को, डेली लाइफ के यूटिलाइजेशन की चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जैसे चेयर से लेके, रेलिंग से लेके, तमाम चीज़ें हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन की तमाम चीज़ें जो हैं वो उससे बनती थी, वेपन्स बनते थे और बहुत सारी चीज़ें बनती थी। तो अभी देखो कोल की डिमांड बढ़ती चली जा रही, इधर आपका ये जो स्टीम पावर है, यानी कि आपका जो स्टीम जनरेट करना है, आगे लोकोमोटिव्स और रेलवे का जो डेवलपमेंट है, इसमें भी कोयले का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अब कोयले की जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए कोयला निकालना भी ज़्यादा ज़रूरी था, और कोयले की माइनिंग करनी पड़ेगी ना अब आपको। तब कोयला निकालोगे तो माइनिंग करने के शुरुआत में जो तरीके होते थे वो बहुत बेसिक होते थे, क्लियर है। और जब आप माइनिंग करोगे तो माइन का मतलब है जमीन के नीचे से कोयला निकालोगे, जमीन के नीचे से कोयला निकालोगे तो बहुत सारे आपके चैलेंजेस भी हैं, ठीक है। तो शुरुआत में स्टीम पावर जो है उसका इस्तेमाल किया गया माइनिंग इंडस्ट्रीज में, यानी कि कोल को माइन करने में, ठीक है। कोल की माइनिंग जो है वो शुरू हुई, स्टीम पावर का इस्तेमाल शुरू हो गया। अभी जब जैसे जैसे शुरुआत में तो कोयला निकाला गया, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका कोयला गहराई की तरफ गया, यानी आपने ऊपरी बेड जो है वो कंज्यूम कर ली, अब निचली बेड की ज़रूरत थी कंज्यूम करने की, और जैसे जैसे इन डेप्थ आपको माइनिंग करनी थी वैसे वैसे कुछ और चैलेंजेस आने लगे। अब आपको प्रयास करना पड़ रहा था कि आप थोड़ा सा गहराई में इंटेंस माइनिंग करें, ठीक है, ताकि आपको कोयला निकालना पड़े। शुरुआत के कुछ सालों में कोई समस्या नहीं है, शुरुआत के कुछ सालों में तो माइनिंग हो रही है, और
आपको जो कोयला मिल रहा है वो प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, आपका काम चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अब आपको डीप माइनिंग की रिक्वायरमेंट आई, तो डीप माइनिंग में प्रॉब्लम ये आती थी कि माइनिंग करो और उधर आप चूँकि ज़मीन के नीचे वाटर लेवल तो है ही सही, तो कोस्टल एरियाज़ हैं वैसे भी, तो जैसे ही आप डीप माइनिंग में जाओगे वैसे ही वो एरिया क्या होगा, वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाएगा, वाटर आना शुरू हो जाएगा। अब एक व्यक्ति ये चाहिए, आगे देखोगे आप छोटे छोटे बच्चों को लगाया जाता था इस पानी को पंप करने में, बेचारे दिन भर शिफ्ट में 12-12 घंटे जो है वो छोटे छोटे बच्चे इस पंप जो पानी है उसको पंप किया करते थे। थकान की वजह से कभी आंख चली गई तो उनकी जान का खुद ही खतरा है। तो वो हम आगे जब डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, जब हम अंत की बात करेंगे कि किस तरीके से आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नेगेटिव्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं, तो उसमें पढ़ेंगे। चलो, अब फ्लडिंग बिकेम अ सीरियस प्रॉब्लम, यानी कि ये बहुत गंभीर समस्या के रूप में निकल के आई। जो पानी भरना था, फ्लडिंग थी, बार बार हो जा रही थी वहाँ पे, और ऐसे में माइनिंग पॉसिबल नहीं होती थी। ठीक है, अभी ऐसे कंडीशन में कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट या मशीनरी चाहिए थी जो इस माइनिंग की प्रोसेस को तेज करे, साथ साथ इस फ्लडिंग की प्रॉब्लम को भी रेगुलेट कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है, तो एक मशीनरी डेवलप करी गई, नाम ही है उसका माइनर्स फ्रेंड। तो माइनर्स फ्रेंड नाम क्यों रखा गया, क्योंकि माइनिंग की एक्टिविटीज में ये हेल्प कर रहा था, इसलिए बन गया माइनर्स फ्रेंड। ठीक है, तो उस समय थॉमस सेवरे नाम के पर्सन है आपके, जिन्होंने एक स्टीम इंजन का फॉर्मेशन करा, इन्वेंशन करा, क्रिएशन करा। ठीक है, 1698 में। और बेसिकली इसका जो काम था वो ये था कि माइंस में जो फ्लडिंग की प्रॉब्लम थी, यानी जो वाटर आता था उसको ड्रेन आउट करना, उसको बाहर निकालना, ताकि माइनिंग प्रॉपर तरीके से हो सके। चलो, अब थॉमस सेवरे ने जो डिवाइस बनाई वो शुरू में ठीक ठाक थी, लेकिन बाद में इसका जो इंजन था, माइनर्स फ्रेंड का जो इंजन था, वो बहुत कम काम करता था। मतलब खासकर शैलो डेप्थ्स वगैरह में वो काफ़ी अच्छे से काम नहीं कर पाता था। उसका कारण क्या था कि उसमें एक्चुअल में जो बॉयलर्स लगे हुए थे, बॉयलर्स का मतलब है कि जब आप वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, और स्टीम में कन्वर्ट करके जब वो एक्सपैंड होगा, आपका वेपर जो है एक्सपैंड होगा, तो वो कहाँ पर होगा, बॉयलर में होगा। ठीक है, वेपर्स जो हैं एक्सपांड होती हैं, तो ये कहाँ पर, बॉयलर, प्रेशर जनरेट होगा, है ना। तो बॉयलर्स जो होते थे उसके फट जाते थे बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ द टू मच प्रेशर बॉयलर्स जो है वो बस्ट आउट हो जाते थे। अब बॉयलर्स बस्ट आउट हो जाते थे तो अलग प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई वहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में हमारे एक पर्सन आए 1712 में, जिन्होंने इसकी प्रॉब्लम को समझा, इसमें काफ़ी रिसर्च करा। ठीक है, शुरुआत में तो उन्होंने काफ़ी साल लगा दिए समझने में कि आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो आपका बॉयलर है वो बस्ट आउट क्यों हो जा रहा है। 1712 में थॉमस न्यूकॉमन ने एक दूसरा स्टीम इंजन बनाया, और इस स्टीम इंजन में उन्होंने जो भी डिफेक्ट्स थे, मेजर डिफेक्ट्स थे किसके, आपके माइनर फ्रेंड्स इंजन के, कि वो एनर्जी को लूज करता है, ज़्यादा एनर्जी को लूज करता है। ठीक है, वो फाइंड आउट करे, डिफेक्ट फाइंड आउट करे। ठीक है, लूजिंग एनर्जी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस कूलिंग ऑफ कंडेंसिंग सिलेंडर। तो उन्होंने एक्स्ट्रा कंडेंसर लगाने का विचार किया इसमें, कि इसमें हम एक्स्ट्रा कंडेंसर लगाते हैं और फिर देखते हैं कि एक्स्ट्रा कंडेंसर लगाने के बाद क्या होता है। और जब उन्होंने इसमें एक्स्ट्रा कंडेंसर लगाए तो उन्होंने देखा कि यार जो एनर्जी है वो अब उतनी लूज नहीं हो रही है, और अब काम बन गया। और इस तरीके से यहाँ पर जो स्टीम को हार्नेस करने का टेक्नोलॉजी है वो जो है वो और एडवांस लेवल पर पहुँच गया। और धीरे धीरे यही आपका जो न्यूकॉमन का इंस्ट्रूमेंट है, न्यूकॉमन का स्टीम इंजन है, इसमें और आगे जाके डेवलपमेंट होंगे जब जेम्स वॉट इसमें अपना दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो जेम्स वॉट के दिमाग लगाने के बाद आप देखेंगे कि यही स्टीम इंजन जो है वो बड़े पैमाने पर लोकोमोटिव्स को मूव करने में हेल्प करेगा। रेलवे का आविष्कार, या मैं कहूँ रेलवे का जो डेवलपमेंट है, उसकी जो बिगिनिंग होती है या होने वाली है, वो इसी स्टीम इंजन की इन शॉर्ट कमिंग्स को दूर करने के बाद होने वाली। तो आशा करता हूं मैं स्टीम पावर आपको समझ में आ गई। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ आपको स्टीम पावर समझाना था। रेलवे और बाकी के जो डेवलपमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो आशा करता हूं मैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।